एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार कल बिकवाली की, करीब 5,500 करोड़ की बिकवाली कल भारतीय बाजारों में दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 720 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 630 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,120 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 380 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है और सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि कब भारतीय बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फिर से एक बार खरीदारी दिखेगी। लेकिन कल के सत्र के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डीआर चोकसी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कल निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 23,300 के पास। आज आपकी क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मार्केट में स्टेबिलिटी दिख रही है और रिकवरी चल रही है। 23,400 मतलब अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ लास्ट 60 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी की रेंज रही है 23,000 और 23,400। हालांकि दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो इंटरडे ब्रीच हुए हैं, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं आए हैं, निफ्टी बंद नहीं आया है। सो ये 23,400 की रेंज है। अभी लग रहा है शायद आजकल में 23,400 निफ्टी पार करेगा। अगर 23,400 के ऊपर बंद आता है तो शॉर्ट टर्म बायस जो नेगेटिव था और मार्केट ओवर था, वहां से पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। सो मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन 23,400 के ऊपर बंद आना एक फॉर्मेलिटी कही है, लेकिन जरूरी बनता है। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन हेमेन जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? पहला स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा वो है ABFRL। स्टॉक की काफी गिरावट हुई है, स्टॉक ओवरसोल्ड है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाइंग में आ चुके हैं, ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। हायर टॉप हायर बॉटम करने के मूड में है, तो ABFRL पे बाई कॉल रहेगा। 282 का स्टॉप लॉस, 282 की एंट्री, 278 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट, ये बाई कॉल रहेगा ABFRL। दूसरा स्टॉक जहां पे बाई कॉल रहेगा लॉजिक, ऑलमोस्ट सिमिलर है, गुजरात गैस। एक रेंज में से मिनी ब्रेकआउट देगा आज, 500 के लेवल के ऊपर बंद आया है, लॉजिक वही रहेगा। ऑसिलेटर्स बाई में आ चुके हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और स्टॉक चलने के मूड में है। और इंट्राडे भी हायर टॉप हायर बॉटम हो चुका है। तो गुजरात गैस 530 की एंट्री, 499 का स्टॉप लॉस और 511 का टारगेट रहेगा गुजरात गैस। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर खरीदारी की राय 290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा गुजरात गैस, इस स्टॉक पर भी हेमेन जी ने खरीदारी की राय दी है, जहां पर 511 का लक्ष्य और 499 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए कल, आज भी कई सारे नतीजे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल आशीषा, लेकिन 2-3 दिन से जो है निराशाजनक अर्निंग्स देखने मिल रहा था, लेकिन आज जो है ना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स ज़्यादा हैं वीक नंबर्स से। मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स हेडलाइन नंबर्स पे बात करते हैं, अगर अच्छी बात शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पे देखते हैं। ऑफ कोर्स देखिए आज मजबूत नतीजे में देखिए कितने नंबर्स देखने मिल रहे हैं। पहले 1 या 2 कंपनीज दिखते थे, अब देख रहे पूरे 4 या 5, पूरी स्क्रीन भर चुकी है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव ज़रूर है। और आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कहाँ पे मूवमेंट है। हालांकि एक बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे जो है थोड़ी सी वीक नंबर्स देखने मिले हैं। लेकिन चलिए कुछ हेडलाइन नंबर्स जो है आपके जो बताता हूँ मैं। सबसे पहले इंडस स्टार्स की बात करेंगे। यहाँ पे बेहतरीन नतीजे देखने मिले हैं, एबिटा में बड़ी जंप आई है। अब इसका कारण ये है कि जो वोडाफोन आइडिया की जो डेट रीपेमेंट हो रही थी, वहाँ पे जो है कंपनी को मिलने शुरू हो गया है और उसके कारण जो है आपको एबिटा जो है लगभग
डबल देखने मिल रही है। रेवेन्यू इनलाइन है, एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट तीनों ही अबव एस्टिमेट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अब कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रा में जा रही है। एक टावर होता है इंडस टावर्स का, वो टेलीकॉम के लिए यूसेज होता है, लेकिन अब ईवी चार्जिंग इंफ्रा का भी जो है यूसेज हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरवर्ड लुकिंग के लिए। डॉक्टर रेड्डीज़ के कमज़ोर नतीजे आए हैं। आप रेवेन्यू देख लो, प्रॉफिट देख लो, मार्जिन देख लो, तीनों ही सेगमेंट में एस्टिमेट से कम नतीजे देखने मिले हैं। यूएस और कोर इंडिया बिजनेस में भी फ्लैटिश सेल्स आया है। तो ऑफकोर्स करंट वैल्यूएशंस में जो है थोड़ी कंसर्न ज़रूर है। साइंट की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। सिर्फ रेवेन्यू ही अबव एस्टिमेट्स आया, बाकी मार्जिन पैट सब जो है बिलो एस्टिमेट्स आया। और जो वित्त साल 2025 का गाइडेंस है उसको भी घटा दिया गया है। रेवेन्यू का भी गाइडेंस घटा दिया गया है, उसमें डी ग्रोथ 2.7% का है, पहले अनुमान फ्लैटिश था। और मार्जिन गाइडेंस भी गिरावट आया है, अब जो है 13.5% के रेंज में रहेगा। HPCL के जो है इन्वेंट्री गेंस अच्छे आए हैं और यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। एबिटा डबल हो गई है। ओवरऑल जो है नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और लगभग 270 बेसिस पॉइंट से आपका मार्जिन भी जंप किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं, एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन देखने मिला है। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओवरऑल जो है इनकी ईल्ड्स में भी जो इंप्रूवमेंट आया क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, लेकिन कोर बिजनेस में स्ट्रेंथ है। तो निप्पॉन लाइफ के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स आए हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। खास करके जो उनके जो प्रेस्टीज सेगमेंट है वहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिली है। और ओवरऑल जो है आंध्र प्रदेश से जो है बिजनेस ज़्यादा बढ़ रहा है और जो फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट है उसके कारण जो है आपको नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन जैसे शरद ने बताया कई दिनों के बाद काफ़ी अच्छे नतीजे, अनुमान से बेहतर कई कंपनियों के नतीजे आए जो हरे निशान में कारोबार करते हुए आज नजर आएंगे। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और ट्रंप की कॉमेंट्री के बाद कई सारे एसेट क्लासेस में आज सुबह मूवमेंट दिखी है। सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $78 पर बैरल के आसपास ब्रेंट कारोबार करता हुआ, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि मार्केट में काफी रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है। हमें लगता है कि आज भी ये ट्रेडिंग सेशन रेंज बाउंड रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि हायर लेवल पे कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। तो करीबन 6550 के आसपास लेवल आए तो बिकवाली करें। 6614 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6475 तक देखा जा सकता है। तो अगर कोई बाउंस आता है तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। प्राइस की स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने की बात करें तो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते सोने में भी हल्की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, बुलियंस में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और गोल्ड में भी हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। हालांकि अगर हम इस हफ्ते में देखें तो काफी रेंज बाउंड सीमित दायरे में कारोबार रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई डिप मिलता है 79,300 के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए। 79,120 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 79,600 तक आ सकता है। और हमें लगता है कि जल्दी गोल्ड अपना नया हाई भी बना सकता है MCX में। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बता